इस वीडियो में 45वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2002 में इतिहास सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु में से किस नगर में हुई? निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुख सियर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अल्मीड़ा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो वो था पील आयोग। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किससे संगठित किया था? किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? उधम सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था?
महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब आगे इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये अंतिम प्रश्न था। इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।